दोस्तों आप सबका स्वागत है अपने चैनल डोर में। और जैसा कि आपको बताया गया था कि EWS सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट, एनेक्सर रिलेटेड जो भी दोस्तों आपका क्वेरी या डाउट है तो वो यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। तो मैं इसलिए वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ। फ़िलहाल दोस्तों मैं कमेंट बॉक्स में पढ़ के बताता हूँ कि किसके क्या क्वेश्चन है, और ताकि हम लोग उसमें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों तानवी शिंगोटे का क्वेश्चन है कि सर EWS सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों वो EWS सर्टिफिकेट का फॉर्मेट अभी मैं आपको बताऊंगा कैसा होना चाहिए और उसमें क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। शाश्वत गौरव दास का कहना है कि सर एनेक्सर 2 कैटेगरी स्टूडेंट्स भी एनेक्सर 1 फिलअप करेंगे या नहीं करेंगे। तो वो दोनों ही करेंगे, उन्हें एनेक्सर 1 भी करना है और एनेक्सर 2 भी करना है। ये मनीषा यादव का क्वेश्चन है कि सर कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 to 2 ईयर्स पुराना होगा तो क्या चलेगा। तो इसमें अभी हम लोग बात करेंगे कि आप किस कैटेगरी रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, EWS या OBC, क्योंकि दोनों के क्राइटेरिया अलग हैं। ये मानसी श्रीवास्तव का कहना है कि सर एनेक्सर 2 के लिए परफॉर्मा कहाँ पर मिलेगा। तो एनेक्सर 2 का जो परफॉर्मा है वो अभी जो नाइपर की वेबसाइट है वहीं पे वो लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको उनकी बस वेबसाइट देखते रहना है। फिर श्रीरंग जागे का कहना है कि OBC का सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट क्या है। OBC का नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अपडेट करने को डाला है, सो टाइम लगेगा एटलीस्ट 1 मंथ। तो उसका क्या करूं, तो इस पे अभी हम लोग बात करेंगे। आपके लिए मैं सेंट्रल स्टेट लिस्ट का जो भी क्राइटेरिया है मैं भी आपको बताऊंगा, तो आपका क्लियर हो जाएगा डाउट। फिर जगरूप सिंह का भी कहना है कि सर आई वांट टू नो अबाउट OBC सर्टिफिकेट। सौम्या अकुंदी का भी कहना है कि EWS का फॉर्मेट क्या है सर। मानसी दीक्षित का भी कहना है कि EWS सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में होना चाहिए। अजय दास का कहना है कि OBC सर्टिफिकेट इज ओल्ड बट NCL शुड बी अपडेटेड वन आई थिंक। तो इस पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे अजय जी। इरफान इनामदार का कहना है कि सर ये काउंसलिंग एग्जैक्टली कैसे होती है, सीट मिलने के बाद डॉक वेरीफाइड करने होते हैं या पहले। तो ये कन्फ्यूज़न भी हम लोग दूर करेंगे। इसके लिए मे बी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छे से बात कर सकते हैं। लकी राजपूत का भी कहना है कि EWS वालों को इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा क्या। लकी राजपूत का ये भी कहना है कि एनी अदर डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा क्या ऑनलाइन काउंसलिंग में। फिर तो इसी तरह के दोस्तों क्वेश्चन है यहाँ पे। विकास शाह का कहना है कि सर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ना हो तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चलेगा। प्लीज़ मेक वीडियो ऑन फॉर्मेट ऑफ EWS सर्टिफिकेट। दोस्तों जो विकास जी, जो आपका पहला क्वेश्चन है कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ना हो तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चलेगा, तो इसमें दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपका अगर बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो जो 10th की मार्कशीट होती है उसमें आपका बर्थ मार्क होता है, तो वो वहाँ पे कंसिडर किया जाता है। तो या तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, उससे भी आपका काम चल जाएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर नीरव दर्जी का कहना है कि सर प्लीज़ OBC सर्टिफिकेट के फॉर्मेट के बारे में बताओ। तो चलिए दोस्तों अब बिना देरी करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ, पहले EWS सर्टिफिकेट के बारे में बताता हूँ, फिर आपको बताऊँगा OBC सर्टिफिकेट के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हो दोस्तों कि ये आपका मेन लेटर है, ऑफिस मेमोरेंडम जिसे कहते हैं, जिसके थ्रू आपका EWS सेक्शन के बारे में बताया गया है। तो ये रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन सिविल पोस्ट एंड सर्विस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसके नीचे फॉर्मेट भी है, लेकिन फॉर्मेट से पहले ये समझना जरूरी है कि EWS है क्या। एक्चुअली EWS को 19 जनवरी 2019 को ये रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया, 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया, और जो 50% टोटल मिला के है SC ST OBC उसके ऊपर ये 10% का रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। अब इस रिजर्वेशन को कौन फ़ायदा उठा सकता है, कौन उसका लाभ ले सकता है, तो उसके कुछ क्राइटेरियाज़ हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल वही लोग जनरल कैटेगरी में EWS सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ये क्राइटेरिया ऑफ इनकम एंड एसेट, इसको चलिए हम लोग समझते हैं। पर्सन हु आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ रिजर्वेशन फॉर SC ST एंड OBC एंड हुज फैमिली हैज़ ग्रॉस एनुअल इनकम बिलो ₹8 लाख आर टू बी आइडेंटिफाइड एज EWS फॉर बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। तो जो पर्सन
जो ना तो SC कैटेगरी में, ST कैटेगरी में या OBC कैटेगरी में आता है, और उसकी जो फैमिली की टोटल इनकम है वो 8 लाख से कम है, सालाना 8 लाख से कम है, तो उन्हें EWS में आइडेंटिफाइड किया जाता है, उन्हें यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि 8 लाख पर एनम आपकी ग्रॉस एनुअल इनकम होनी चाहिए, उससे नीचे होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो 8 लाख के नीचे इनकम है आपकी सालाना फैमिली की, तो फिर आप वहाँ पे EWS का बेनिफिट ले सकते हो। ऑल्सो पर्सन हुज फैमिली ओन्स और पॉजेस एनी ऑफ द फॉलोइंग एसेट शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम बीइंग आइडेंटिफाइड एज EWS इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैमिली इनकम। अब उस कंडीशन के साथ एक कंडीशन और भी है कि अभी नीचे दर्शाए गए पॉइंट्स में अगर फैमिली के पास ये सारी चीज़ें भी हैं तो भी आप वहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते हो, तब फिर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में नहीं आते हो। पहला है कि अगर आपके पास 5 एकड़ की एग्रीकल्चर लैंड है या 5 एकड़ से अबव है, तो फिर आप वहाँ पे EWS में नहीं आते हो। रेसिडेंशियल फ्लैट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट या उससे ज़्यादा का है तो भी आप नहीं आते हो। रेसिडेंशियल प्लॉट है आपके पास 100 स्क्वायर यार्ड्स का या उसके ऊपर का इन नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज़ में, तो भी आप नहीं आते EWS में। और रेसिडेंशियल प्लॉट है आपके पास 200 स्क्वायर यार्ड का या उससे ऊपर का इन एरियाज़ अदर देन द नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी। तो अगर ये 4 कंडीशन हैं आपके पास, ये चीज़ें हैं, इनमें से एक भी चीज़ है आपके पास, तो भी दोस्तों आप फिर EWS सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते हो। तो ये तो हो गया दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे कि EWS में कौन कौन आता है। तो जो लोग आते हैं वो लोग यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अब मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ कि इसका एक्चुअल फॉर्मेट क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसमें भी है कि हमें किस फॉर्मेट में बनाना है। एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं दोस्तों कि बहुत से स्टेट्स में EWS की जो कंडीशन मैंने अभी आपको बताई उसमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, तो आप अपने स्टेट का भी जाके देख सकते हो। ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, कुछ पॉइंट्स का वेरिएशन है। दोस्तों ये है एनेक्सर 1, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो इकोनॉमिकली EWS सेक्शन के लिए इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, यही है सर्टिफिकेट जो आपको ले जाना है काउंसलिंग में। इसका सिंपली आप क्या करेंगे दोस्तों, इसका आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए, अपने एरिया के कोर्ट कचहरी जो भी है वहाँ पे आप जाइए, किसी लॉयर से वहाँ पे मिलिए, वो आपको बता देंगे कि कैसे इस सर्टिफिकेट को बनाना है। आप उनको फॉर्मेट दे दीजिएगा, वैसे तो उनके पास फॉर्मेट होगा, लेकिन अगर नहीं भी है तो ये फॉर्मेट उनको दे दीजिए क्योंकि फॉर्मेट सही है। इसमें दोस्तों आपका सर्टिफिकेट नंबर आ जाएगा, जो वही वो लोग ही वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। किस डेट को आप बनवा रहे हो ये डेट मेंशन होगी, वैलिड फॉर द ईयर, किस ईयर के लिए वैलिड है ये यहाँ पे मेंशन होगा। फिर यहाँ पे दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट श्री श्रीमती कुमारी जो भी आपके लिए है, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। फिर सन डॉटर वाइफ जो भी है उसमें टिक होगा ऑफ, यहाँ पे उनका नाम आ जाएगा, आपके पिताजी का नाम आ जाएगा, या फिर अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके हस्बैंड का नाम आ जाएगा। परमानेंट रेसिडेंट ऑफ, तो यहाँ पे आपको परमानेंट रेसिडेंट देना है। विलेज स्ट्रीट यहाँ पे मेंशन करना है पहले वाले में। फिर आपको यहाँ पे पोस्ट ऑफिस मेंशन करना है कि एरिया का पोस्ट ऑफिस कौन सा है। फिर आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना है। फिर आपको यहाँ पे स्टेट यूनियन टेरिटरी मेंशन करना है, पिन कोड मेंशन करना है। Whose photograph is attested below belong to the economically weaker section since the gross annual income of his her family is below rupees 8 lakh for the financial year. His her family does not own or possess any of the following asset. फिर यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है आपके सर्टिफिकेट में कि आपकी इनकम 8 लाख से कम है, मीन्स टोटल जो फैमिली की ग्रॉस इनकम है वो 8 लाख से कम है, और इन चारों चीज़ों में से कोई भी चीज़ फैमिली पोजेस नहीं करती है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे सर्टिफाइड किया जा रहा है। फिर सेकंड पॉइंट में श्री श्रीमती कुमारी यहाँ पे नाम आ जाएगा। बिलोंग्स टू दी, किस कास्ट में आप आते हो, विच इज़ नॉट रिकोगनाइज एज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड OBC सेंट्रल लिस्ट। तो यहाँ पे ये चीज़ बताया जा रहा है कि आपका नाम आने के बाद कि आप इस कास्ट में बिलोंग करते हो जो कि ना तो SC में आती है, ना ST में आती है, और ना ही OBC में आती है। और OBC में भी दोस्तों सेंट्रल लिस्ट में वो कास्ट नहीं आती है। तो ये फॉर्मेट आपका यहाँ पे बनेगा।
फिर उसके नीचे दोस्तों आपका सिग्नेचर विद सील ऑफ ऑफिस, नेम, डेजिग्नेशन, जिसने भी ये वेरीफाई किया है, तो ये सारी चीज़ें वहीं से लग के आएंगी, आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है। रिसेंट पासपोर्ट साइज अटेस्टेड फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट, तो यहाँ पे आपका फ़ोटोग्राफ रहेगा, रिसेंट फोटोग्राफी दोस्तों लगाइएगा। इनकम कवर्ड ऑल सोर्सेज, यहाँ पे सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशन एटसेट्रा। तो दोस्तों ये है फॉर्मेट, आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे करना है। इसके साथ दोस्तों आपको इनकम सर्टिफिकेट अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो EWS का दोस्तों आप A to Z सब कुछ समझ गए होंगे कि EWS में कौन कौन आता है, आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, और कौन सा फॉर्मेट आपको बनवाना है। अगर ये PDF आपको अवेल नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे लेना है। दोस्तों आप गूगल में जाके ये नंबर टाइप करिएगा 36039/1/2019-ESTT ब्रैकेट में RES, तो ये PDF आपको वहाँ अवेल हो जाएगा। ये PDF आपके गूगल में अवेल है। तो इस तरह करके इसका आप वहाँ पे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और EWS सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इसको जल्दी से बनवाइएगा दोस्तों, क्योंकि जल्दी ही इसकी मांग होने वाली है, और अगर आप नहीं वहाँ प्रोवाइड कर पाओगे तो फिर आपको वहाँ पे जनरल में काउंट कर लिया जाएगा, तो आपको काफ़ी मुसीबत हो सकती है। फिर दोस्तों अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेरी के ऊपर, जो कि है आपका OBC सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। तो दोस्तों हम आ जाते हैं सबसे पहले आपके OBC वेबसाइट पे। तो आप खुद इसको जाके देख सकते हो ncbc.nic.in। तो आपको जाना है ncbc.nic.in में। वहाँ पे दोस्तों आप लेफ़्ट हैंड साइड में देखोगे, यहाँ पे आपको ये सामने दिखाई दे रहा है सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC। ठीक है, सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC में आप क्लिक करो तो आपके सामने ये हर स्टेट का यहाँ पे खिल जाएगा सेंट्रल लिस्ट। ठीक है, तो ये आप इसमें जाके देख सकते हो। पहले चीज़ तो ये आपको कंफर्म करना है कि आप सेंट्रल लिस्ट के OBC में आते हो कि नहीं, क्योंकि स्टेट और सेंट्रल लिस्ट दोनों अलग अलग होता है। स्टेट का जो सर्टिफिकेट है वो केवल स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जितने भी कार्यालय हैं वहाँ पे यूज़ में आता है, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हो, जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ऑल ओवर इंडिया में जो जॉब होती हैं, ट्रांसफरेबल जॉब होती है, वहाँ के लिए बात करते हो, तो आपको फिर सेंट्रल लिस्ट का आपको बनवाना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपकी कैटेगरी उसके अंदर आती है कि नहीं आती है। जैसे आप असम के हो तो असम को आप क्लिक करोगे तो उसके सामने देखिए ये जो कास्ट है, एहोम है, बरिया है, बुरुई है, तो ये सब क्या है कि सेंट्रल लिस्ट में आती है। तो इस तरह करके आप अपने स्टेट पे जाइए और अपनी कास्ट देख सकते हो। अब बात है दोस्तों कि जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट कौन सा है, तो चलिए उस फॉर्मेट को भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपने सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC में अभी मैंने आपको बताया कि कैसे आप वहाँ पे देख सकते हो। अब इसके बाद दोस्तों आपको जाना है क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर में दोस्तों आप जाओगे DOPT मेमोरेंडम में। DOPT मेमोरेंडम में जब आप जाओगे तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो, पहले में है DOPT OMs एंड ऑर्डर्स, फिर सेकंड में है रिवीजन ऑफ फॉर्मेट फॉर OBC कास्ट सर्टिफिकेट। तो दोस्तों इसको क्लिक कर दीजिए। इसको क्लिक करने के बाद इसको ओपन करना है। ऐसा क्यों आ रहा है, मैं आपको, क्योंकि मैंने यहाँ डाउनलोड किया था, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये है दोस्तों, ये PDF आपके सामने खुल के आएगा। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से ये PDF है आपका। इसमें आप जब नीचे जाओगे तो आपको लेटेस्ट फॉर्मेट मिलेगा, जो इस फॉर्मेट में ही आपको OBC सर्टिफिकेट बनाना है। ये दोस्तों ये चीज़ मेंशन होता है आपके सर्टिफिकेट में, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो लोग OBC के लिए वहाँ पे आवेदन कर रहे हैं और उनकी पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन्स ऑल ओवर इंडिया आपका ये सर्टिफिकेट वैलिड है। ठीक है, इस सर्टिफिकेट को मैं बता देता हूँ। दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट श्री श्रीमती कुमारी, यहाँ पे नाम आ जाएगा, सन डॉटर ऑफ, यहाँ पे उनका नाम आ जाएगा, फादर का या फिर हस्बैंड,
ऑफ विलेज टाउन, तो आपको यहाँ पे विलेज टाउन मेंशन करना है, डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न में डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना है, फिर यहाँ पे आपको स्टेट मेंशन करना है, बिलोंग्स टू दी किस आप कैटेगरी में आते हो वो आपको अपनी कम्युनिटी यहाँ पे मेंशन करनी है, कैटेगरी नहीं आपको कम्युनिटी मेंशन करनी है, विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज बैकवर्ड क्लास अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। रिजोल्यूशन नंबर वो लोग वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ये आपको प्रोवाइड नहीं करना है। डेट उस दिन की मेंशन होगी जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो। श्री श्रीमती कुमारी, तो यहाँ पे वो चीज़ आ जाएगा, फिर से आपका नाम आ जाएगा, एंड और हिज हर फैमिली ऑर्डरली रिसाइड्स इन दी, तो यहाँ पे जो परमानेंट एड्रेस है डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न ऑफ दी स्टेट वो चीज़ यहाँ पे मेंशन में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप स्टेट कर रहे हो नीचे कि दिस इज ऑल्सो टू सर्टिफाई दैट ही शी डज नॉट बिलोंग टू द पर्सन सेक्शन क्रीमी लेयर मेंशनड इन कॉलम 3 ऑफ द शेड्यूल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, OM नंबर दिस। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर जो भी हैं उनका यहाँ पे मोहर लगेगी, सील लगेगी, साइन होगा और यहाँ पे डेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आप कैसे बनवाओगे, इसको भी वैसे ही बनवाना है जैसे EWS के लिए मैंने आपको बताया कि आपको सिंपली वहाँ पे इसका प्रिंट आउट ले लेना है। जो आपका कोर्ट कचहरी है वहाँ पे लॉयर को आप जाके मिलिए और उनसे कहिए कि मुझे सेंट्रल लेवल का OBC सर्टिफिकेट बनवाना है, तो वो आपसे कुछ फ़ीस चार्ज करेंगे और आपको इस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट ला के दे देंगे, जिसमें आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिप्टी कमिश्नर के साइन होंगे, यहाँ सील होगा और डेट मेंशन होगा। तो दोस्तों ये है तरीका आपके OBC सर्टिफिकेट बनाने का। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो ये है, फिर दोस्तों दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे है OBC के लिए, मैं आपको इनका जो प्रोस्पेक्टस है नाइपर का उस पर से दिखा रहा हूँ कि कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर दिस कैटेगरी शुड नोट दैट ओनली रिसेंट इनकम सर्टिफिकेट शैल बी वैलिड। तो दोस्तों जो अभी लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट है इस फाइनेंशियल ईयर का केवल वही वैलिड होगा। इन केस कैंडिडेट हैज़ एन ओल्ड इनकम सर्टिफिकेट सेम नीड टू बी अपडेटेड इंडोर्स्ड बाय एन अथॉराइज्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। Also, OBC caste certificate produced by the candidate should be valid for central government admissions. OBC certificate showing validity only for a particular state shall not be acceptable. Also, caste certificate issued before March 2004 should be duly updated with an endorsement by an authorized officer not below the rank of a तहसीलदार। तो दोस्तों यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपके पास जो इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए वो दोस्तों 2004 के बाद का होना चाहिए, मार्च 2004 के बाद का होना चाहिए। अगर उसके पहले का भी है तो दोस्तों वो सर्टिफिकेट आपको फिर से वहाँ पे ऑफिसर से उसको इंडोर्स कराना पड़ेगा, और जो ऑफिसर होगा दोस्तों वो तहसीलदार से नीचे का नहीं होगा, जो उसका डेजिग्नेशन होगा वो तहसीलदार होगा या फिर तहसीलदार के ऊपर ही होगा, उससे आप उस सर्टिफिकेट को वेरीफाई करा सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों दो चीज़ें हैं, पहली चीज़ ये कि EWS वालों को वहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन जो OBC कैंडिडेट्स हैं दोस्तों उनको वहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट भी ले जाना है और कास्ट सर्टिफिकेट भी ले जाना है। अब जो OBC कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए दोस्तों जो लिमिट है ऑफ क्रीमी लेयर एमंग्स द OBC हैव बीन रेज्ड फ्रॉम ₹6 लाख टू ₹8 लाख। तो उनके लिए भी दोस्तों 8 लाख सालाना का वहाँ पे जो लिमिट है वो बांध दिया गया है कि जो OBC हैं उनकी 8 लाख सालाना के ऊपर उनका कुछ भी वहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, 8 लाख से नीचे रहनी चाहिए। अगर उनकी जो इनकम है, उनकी फैमिली की ग्रॉस इनकम 8 लाख से कम है, तभी वो लोग OBC का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। पहले ये चीज़ 6 लाख पे थी ये लिमिट, अब वो बढ़ा दी गई है तो वो अब 8 लाख हो गई है। तो यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन और आया है नीलेश मार्केट की तरफ से कि सर इफ़ OBC कैंडिडेट हैव इनकम मोर देन 8 lakhs एंड हैविंग NCL विल इट एप्लीकेबल। तो पहली चीज़ ये नीलेश जी कि 8 लाख के ऊपर अगर सैलरी है तो आपका नॉन क्रीमी लेयर में आप आ ही नहीं सकते हो। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि 8 लाख से नीचे सैलरी होनी चाहिए, ग्रॉस एनुअल इनकम होनी चाहिए फैमिली की, तभी वो बंदा नॉन क्रीमी लेयर में आएगा। अगर वो 8 लाख के ऊपर चला जा रहा है तो इसका मतलब कि वो क्रीमी लेयर में है। तो ये दोनों सर्टिफिकेट आप प्रोड्यूस वहाँ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि जो
मैंने आपको बताया कि जो लिमिट है वो 8 लाख तक की रखी गई है। अगर आपके पास 8 लाख के ऊपर की इनकम जा रही है सालाना, तो फिर वहाँ पे आपका एनसीएल बन ही नहीं सकता है। तो मेरे ख्याल से नीलेश जी आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपकी क्वेरी थी वो मेरे ख्याल से रिजॉल्व हो गई होगी। तो मैंने आपको दोस्तों यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट बता दिया, उसकी एलिजिबिलिटी बता दी, ओबीसी सर्टिफिकेट आपको बता दिया, उसकी एलिजिबिलिटी बता दी। और कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे ज़रूर मेंशन करिएगा, ताकि मैं अगली बार आपके क्वेरी को भी यहाँ सॉल्व कर सकूँ। फिलहाल के लिए दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जो भी वीडियो आती है दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।